अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे डैट इज़ वैस्कुलर सिंड्रोम्स इन स्ट्रोक। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ सेरिब्रल ब्लड फ्लो। ठीक है, सेरिब्रल ब्लड फ्लो के बारे में सबसे पहले हमने पढ़ना है। इसमें क्या होता है कि ऑटो रेगुलेशन होती है। ठीक है, ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज़्म हो रहा होता है। किसी भी ब्रेन के स्पेसिफिक पार्ट को ब्लड जाता है। क्या होता है कि जब हम एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहे होते हैं या डिमांड ज़्यादा होती है तो जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको ब्लड कम मिलना शुरू हो जाता है और जो हमारे स्केलेटल मसल्स हैं उनको ब्लड ज़्यादा मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और डिमांड ज़्यादा होती है। ठीक है, स्केलेटल मसल्स के पास ब्लड सप्लाई ज़्यादा जाती है और जब हम रेस्ट पे होते हैं तब स्केलेटल मसल्स के पास ब्लड सप्लाई कम होती है। ठीक है, और इंटरनल ऑर्गन्स के पास ज़्यादा होती है। लेकिन ब्रेन एक ऐसा स्ट्रक्चर है, कौन सा स्ट्रक्चर? ब्रेन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको इक्वल अमाउंट में ब्लड मिलता रहता है, चाहे आप रेस्ट कर रहे हो चाहे आप एक्सरसाइज कर रहे हो। बल्कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हो, स्ट्रीनस एक्सरसाइज कर रहे होते हो, स्ट्रीनस एक्टिविटी करते हो, तब इसको ब्लड ज़्यादा चाहिए होता है क्योंकि ये एक सेंसिटिव स्ट्रक्चर है। थोड़ी सी देर के लिए भी इस्कीमिया आया, थोड़ी सी देर के लिए भी ब्लड सप्लाई नहीं आई तो इसने इम्पेयरमेंट शो करना स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, जो नॉर्मल फ्लो हो रहा होता है वो होता है 50 to 60 ml पर 100 ग्राम ब्रेन टिश्यू पर मिनट। ये नॉर्मल है। कितना नॉर्मल फ्लो है? 50 to 60 ml पर 100 ग्राम, ये पर 100 ग्राम। ठीक है, और कितना? पर 100 ग्राम ब्रेन टिश्यू पर मिनट। इसका अपने मेटाबॉलिक रिजर्व बहुत कम होते हैं तो इसको ब्लड की कंटिन्यूअस जो है वो सप्लाई चाहिए होती है। ठीक है, इसके मेन टिश्यूज़ जो हैं, ठीक है, उनमें अगर इस्कीमिया स्टार्ट हो जाता है, अगर ब्लड सप्लाई थोड़ी सी देर के लिए भी कम हो जाए, जितना आपका कार्डिक आउटपुट है उसका 17% ब्रेन को जाता है। ठीक है, और ये 17% ही रहता है, चाहे आप रेस्ट करो चाहे आप कोई एक्टिविटी करो, जो मर्ज़ी करो, ये परसेंटेज कम ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद इसमें आता है कि जब भी मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस आती है तो ऑक्सीजन लेवल कम होना शुरू हो जाता है। जब मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस आती है, ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा होगा तो ब्रेन में वैसोडाइलेशन होगी। ठीक है, और जब ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो वैसोडाइलेशन के थ्रू ये कोशिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डिलीवर हो रहा हो और इजीली डिफ्यूज़ हो रहा हो। ठीक है, और जब आपके पास ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा हो तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो जाता है तो क्या होता है कि वैसो कंस्ट्रिक्शन होती है। सेम एज़ हम पीएच के लिहाज से बात कर लेते हैं कि जब पीएच ज़्यादा कब होगी, और पीएच जब ज़्यादा होती है, पीएच जब ज़्यादा होती है तो वो बेसिक होती है, और पीएच जब कम होती है तो वो एसिडिक होती है। ठीक है, अब जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा होगा और ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो पीएच क्या होगी? पीएच ज़्यादा होगी और बेसिक होगी, और जब ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम होगा तो पीएच कम होगी और एसिडिक होगी। ठीक है, मेटाबोलाइट्स जो हैं, ब्लड प्रेशर, इंट्राक्रैनियल प्रेशर, ये सारी चीज़ें इस पर डिपेंड कर रही होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्कल ऑफ विलस। हमें पता है ब्लड की ब्रेन सप्लाई सर्कल ऑफ विलस के थ्रू होती है। इसमें क्या होता है? दो वर्टिब्रल आर्टरीज ज्वाइन करके बेसिलर आर्टरी बनाती हैं। ठीक है, और जो बेसिलर आर्टरी है उससे आगे दो ब्रांचेस निकल रही होती हैं, एक पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी और दूसरी पोस्टीरियर सेरिब्रम। ठीक है, ब्रम है। उसके बाद इस साइड पे क्या हो रहा होता है कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से दो ब्रांचेस निकल रही होती हैं, एक मिडल सेरिब्रल आर्टरी और दूसरी एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ये सारा सर्कल ऑफ विलस है। ठीक है, अब क्या होता है कि आपके पास एम्बोलस वाला मसला आता है तो मिडल सेरिब्रल आर्टरी और एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं क्योंकि वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से आ रही होती हैं। इनमें डिफरेंट सिंड्रोम आते हैं। वैस्कुलर सिंड्रोम के अंदर एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी सिंड्रोम है, मिडल सेरिब्रल आर्टरी सिंड्रोम है, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी सिंड्रोम है, लेक्यूनर सिंड्रोम है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी सिंड्रोम है। इन सारे सिंड्रोम्स को हम अभी डिटेल में स्टडी करेंगे बारी बारी।
नेक्स्ट डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर हम बारी बारी इन सबको स्टडी करेंगे, ठीक है। पहले हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी सिंड्रोम को। ये लेक्चर इतना ही था, छोटा सा था। बाकी हम जो सिंड्रोम्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर से ही स्टार्ट करते हैं।